पुरुष है या स्त्री है? क्या है? पुरुष कहा जाता है शरीर रूपी पुरी में श माना शयन करने वाला। ये शरीर रूपी पुरी, इसमें आराम से शयन करने वाली आत्मा, उसको कहा जाता है पुरुष। कभी भी बेआरामी का अनुभव नहीं करती। कौन सी आत्मा है? परम पुरुष। बाकी है नंबरवार। तो जो परम पुरुष है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है, वो परम पुरुष, उसको क्या चाहिए? पुरुष को भी आधार चाहिए। पुरुष के पुरुषत्व को धारण करने वाला आधार चाहिए। वो बेहद का परम पुरुष है, उसका बेहद का पुरुषत्व है क्या? त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तीनों काल का चक्र पूरा होता है और वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों काल का चक्र पूरा नहीं हुआ, बीच में ही रुक गया, तो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। तीनों काल का चक्र पूरा हो करके समाप्त हो, तब कहेंगे त्रिकालदर्शी। वो परिपूर्ण पुरुष बन गया। परिपूर्ण पुरुषत्व आ गया। और वो परिपूर्ण पुरुषत्व है ज्ञान का बीज। जो गीता में बोला, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। अधूरा ज्ञान या त्रिकालदर्शी ज्ञान? त्रिकालदर्शी ज्ञान का बीज बोने वाला बाप हूं। जब वो त्रिकालदर्शिता के आधार पर परिपूर्ण पुरुष बनता है, तो अपने पुरुषत्व को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता। कोई भी पिता, चाहे हद का पिता हो, हद का नौजवान हो, जब परिपक्वता की स्टेज को पहुंचता है, किशोरावस्था को समाप्त करता है, तो उसमें जो सत्व पैदा हो जाता है, सत्व की शक्ति आ जाती है, जिसे कहते हैं पौरुष। उस सत्व को वो जीवन भर धारण करके नहीं रह सकता। उसे अपना आधार तलाशना पड़ता है, जिसके पीछे वो आशिक बन करके दौड़ता है। तो जो परम पुरुष है, वो भी आशिक बनता है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, मैं किसके ऊपर आशिक बनकर आता हूं?
भारत के ऊपर आशिक बनकर आता हूं। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्यों? भारत पर ही आशिक बनकर क्यों आता है? क्योंकि गीता में भी यही बोला गया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके सदा काल उस ज्ञान में ही रत रहने वाली आत्मा भारत कही गई। सतयुग और त्रेता में तो जब देवता बनती है तो सार रूप में अपन को ज्ञान का सार ज्योति बिंदु समझ कर रहती है। और जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो भी जो संगम युग में ईश्वर से ज्ञान लिया है उस ज्ञान के भंडार में ही रत रहती है। द्वापर के आदि में जो वेद लिखे जाते हैं उनमें भी नाम किसका आता है? वेद व्यास का नाम आता है। बाद में वेदों को क्लैरिफाई किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। वेदों की जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को विस्तार से आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में समझाया जाता है। उनका भी विस्तार रूप, सार में समझाने वाला रूप है उपनिषद। और उपनिषदों की भी व्याख्या पुराणों में की जाती है। पुराणों में भी सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? किसने लिखा? व्यास ने ही लिखा। उस महाभारत में भी जो गीता के श्लोक दिए गए हैं उस गीता में भी ये शब्द आया है। किसकी प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादात। फिर जो अंत में पुराण लिखे गए जैसे वाल्मीकि के द्वारा रामायण पुराण लिखा गया, और ब्रह्म वाक्य है कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। तो वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा। तो राम वाली आत्मा कौन साबित होती है? व्यास वाली आत्मा। अरे वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? फिर व्यास वाली आत्मा। वाल्मीकि ने लिखी ना, तो वाल्मीकि का नाम लो ना।
अपने अपने शास्त्रों में अपनी ही कथा कहानी लिखी है, संगम युग की कथा कहानी है। तो जो वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा है। लिखने वाला कौन? वो रामायण ग्रंथ संस्कृत में जो लिखा गया, वो लिखने वाला कौन? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि राम वाली आत्मा साबित हो जाती। जिस राम के लिए ब्रह्म वाक्य है, राम बाप को कहा जाता और कृष्ण बच्चे को कहा जाता। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सूर्यवंशी, रघुकुल शिरोमणि। इसी वंश का शिरोमणि वो ही होता है जिसके नाम पर वंश चलता है। रघु माने सूर्य, तो सूर्य से सूर्य वंश चला, चंद्रमा से चंद्र वंश चला, बुद्ध से बौद्ध वंश चला, क्राइस्ट से क्रिश्चियन वंश चला। तो सूर्य वंश जिससे चलता है, उसके लिए गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? ईश्वर जब आता है तो किसको देता है? ईश्वरीय ज्ञान है, सूर्य को देता है। जिसको देता है वो बाप उसको अपना टाइटल सुपुर्द कर देता है। बाप का टाइटल बाप के बच्चे के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य है जो भारत नाम से कहा गया। जिस भारत पर वो ईश्वर फिदा होता है, ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान का जो सत्व उसमें है, वो सत्व धारण कराने के लिए वो धरणी चुनता है। जिस धरणी का नाम परम ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। दादा लेख रहे, मैं लेखराज में प्रवेश करता हूं, भले पुरुष तन है तो भी उसका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा नाम रखता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति करनी है, ब्राह्मणों का परिवार बनाना है। इसी तरह जो ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें जो परम पाठधारी ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु बनता है, उस ब्रह्मा का नाम देता हूं परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि बड़े ते बड़ा गुरु कौन, जिसको नमन किया जाए, बुद्धि झुकाई जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और किसी को नमन, ये सर नहीं झुकेगा। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या
तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ल्यो हाथ। क्या ऐसा पुरुषार्थ रूपी चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, जो शास्त्र में गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज जई चढ़ी उतरे पार नर। ऐसा जहाज है इस संसार सागर का, जिस सागर पर जो भी चढ़ेंगे मनुष्य नर, वो इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में चले जाएंगे। शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। बाकी संसार सारा डूब जाए। तो उसे चाप कहो, उसे धनुष कहो, उसे जहाज कहो। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी प्रसिद्ध है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। ऐसा जहाज है, ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी रथ है, प्यान बाण छोड़ने का पुरुषार्थ कराने वाला धनुष। जो धनुष है शिव का धनुष कहा जाता है। किसका धनुष है? शिव का धनुष। बताओ वो शिव का धनुष कौन सा है? जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना। कौन है दधीचि ऋषि? है ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा। जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। पुरुषार्थी जीवन में उनकी हड्डियों से बनाया हुआ धनुष का नाम शिव का धनुष। और उस दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों से बने हुए शिव के धनुष को भी किसने तोड़ डाला है? राम ने तोड़ डाला। क्या मतलब हुआ कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उस धनुष के पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया, उसको भी तोड़ डाला। जिस धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका। क्या? कामी सलामी, क्रोधी किस्यंस का मुख, लोभी मुसलमान का मुख, या उनके धर्म पिताओं का मुख, मोही महर्षि दयानंद। कितने मोही है? इतना मोह आ गया कि कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हो, कोई भी आ जाओ, हम उसको हिंदू बना लेंगे।
हमें किसी धर्म की परवाह नहीं है। क्या क्या बोला? धर्म के बारे में क्या बोला? धर्मनिरपेक्ष राज्य। आर्य समाजियों ने कैसा राज्य स्थापन किया? कोई धर्म की अपेक्षा हमको नहीं है, हमको सिर्फ वोट दे दो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बंगी हो, चमार हो, कुछ भी हो, हमको क्या दे दो? तुम धर्म को मानने वाले हो, न मानने वाले हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, हमें कुछ मतलब नहीं, हमको वोट दे। इतने मोही, परिवार को बढ़ाने में, परिवार को संगठित करने में इतना बड़ा मोही धर्म दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया, दुनिया का सारा कचरा इकट्ठा कर लिया। अरे प्रजा पैदा करनी है, जा माने जन्म देने वाला, प्र माने प्रकृष्ट रूप से जन्म देने वाले बच्चे बनाने हैं, प्रजा बनानी है, तो शेर जैसे थोड़े बच्चे पैदा करना अच्छा या गधेड़ों का झुंड इकट्ठा करना अच्छा? वो गधेड़े शासन चलाएंगे है? इस संसार रूपी जंगल में कौन शासन करता है? शेर शासन करता है या गधेड़े शासन करते हैं? इसलिए बाबा ने बोला, प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन है बेकायदे राज्य। असली शासन कौन सा है? कायदे से राजाओं का शासन। जो राजा बनाने वाला एक भगवान बाप के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। ये राजाई की शिफ्ट सिखाने वाला एक परमपिता परमात्मा के सिवाय दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है। जो स्वाधीन राजा बनाए, सब आधीन बनाने वाले हैं। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब आधीन बनाने वाले हैं या स्वाधीन बनाने वाले हैं? सब आधीन बनाने वाले। क्यों? एक भी सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है, जो सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा को फॉलो करती है। मनुष्य सृष्टि का बाप स्वस्थिति में रहने की 100% प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी स्वाधीन आत्मा बनती है कि सारी मनुष्य सृष्टि का राजाई प्राप्त कर लेती है। स्वाधीन, स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन। कोई देहधारी मनुष्य के अधीन नहीं। तो बोला कौन से राज्य में रहना है? प्रजातंत्र राज्य में रहना है
या स्वाधीनता के राज्य में रहना है? वो स्वाधीनता का राज्य सदा स्वस्थिति में रहने वाला कौन है? कौन है? हैं? शिव। सदा तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सदा स्वाधीन रहने वाला है? हाँ, उसको इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर सदा स्वाधीन रहने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर सदा रहता ही नहीं। जो इस सृष्टि पर सदा रहने वाला है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो शिव की दी हुई मत को बुद्धि में धारण करता है और धारण करके माता को अर्पण करता है। कौन सी माता है? अकेली प्रकृति माता। प्रकृति माता पंच तत्वों का संघात देह है या चैतन्य है? है? देह अभिमान की प्रतिरूप है, लेकिन वो माता चैतन्य है या 100% जड़ है? 100% जड़ है, परंतु जब भारत माता प्रवेश होती है, जगत माता जगदम्बा और भारत माता में अंतर है या नहीं है? है। तो जो भारत माता है वो भारत माता का स्वभाव संस्कार जगत माता के स्वभाव के संस्कार के साथ मेल भात खाता है, तब महालक्ष्मी कही जाती है। और दीपावली पर किसका पूजन होता है? महालक्ष्मी का पूजन होता है। जो दीपावली राम की राजधानी स्थापन होने का यादगार है। दशहरे के बाद 10 सिरों का हरण करने के बाद राम की राजधानी की यादगार है दीपावली। वो दीपावली तब ही होती है जब महालक्ष्मी रूप धारण करती है। दो लक्ष्मी मिल जाती है, जगदम्बा, दूसरी भारत। चैतन्य कौन है? भारत माता। जड़ कौन है? जगदम्बा। जड़ तो बुद्धि कैसे पहचान करके छोड़ देती है? नहीं, पहचान करके छोड़ने वाले तो हम बच्चों में ढेर के ढेर निकलते हैं, लेकिन सबसे जास्ती बाप का संग का रंग प्रैक्टिकल में लेने वाली, सबसे जास्ती लंबे समय तक साथ रहने वाली, फिर भी बाप को भूल जाती है। तो उसे जड़त्वमयी बुद्धि कहें
या चैतन्य बुद्धि के जड़त्वमयी बुद्धि। और जो भारत माता कही जाती है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, सिर्फ बोल बोल के आधार पर, सुनने सुनाने के आधार पर, समझने समझाने के आधार पर भारत माता या प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं धारण करके ईश्वरीय ज्ञान को दूसरों को भी धारण कराने वाली भारत माता। क्या ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला, सबसे जास्ती सुनता है और सबसे जास्ती सुनाता है। और दूसरी मूर्ति शंकर, सुनता सुनाता तो है लेकिन समझता भी है और समझाता भी है। लेकिन ये दोनों मूर्तियां, ब्रह्मा और शंकर, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में 100% धारण भी करते हैं और धारण कराने के निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं? हैं? नहीं बनते। न ब्रह्मा की मूर्ति दुनिया में कोई परिवर्तन करके दिखा पाती। कोई परिवर्तन हुआ? न शंकर की मूर्ति कोई परिवर्तन करके दिखा पाती। परिवर्तन करने वाली मूर्ति कौन सी है? भारत माता। जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है और दूसरों को धारण कराने के निमित्त बनती है, वो भारत माता जब नारायण से मिलती है तब परिवर्तन होता है, जिसे शास्त्रों में अंधे लंगड़े की कथा बताई है। विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, इसको पार करने के लिए न अंधा योग्य है न लंगड़ा योग्य है। अंधा है अज्ञान का अंधा, ज्ञान नहीं है, अज्ञान भरा हुआ है। क्या? अज्ञान भरा हुआ है, देहधारी गुरुओं के द्वारा सिखाया हुआ। शिव का जो ज्ञान है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। कैसे? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक कौन है? एक वह जिसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ हो, ईश्वरीय ज्ञान। तन में समाया हुआ हो, मन के संकल्पों में समाया हुआ हो, वाचा में समाया हुआ हो,
ज्ञान के अलावा कोई दूसरी ब्राह्मण जीवन में बात ही नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बापों के बाप, आत्माओं के बाप, परमपिता का क्या धंधा है? अरे उसका क्या धंधा? ज्ञान देना। तो बच्चों का भी क्या धंधा? देना तो बाद में होता है, पहला लेना फिर देना। ये ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो बाप का धंधा छोड़ करके दूसरा धंधा करे, क्योंकि बाप गारंटी देते हैं मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। दुनिया भूख मरेगी, सालों साल अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, अरबपतियों की नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रह जाएंगी। कोई उठा के खाएगा? वो भूख मरेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ज्ञान की सेवा करने वाले बच्चे, ज्ञान का लेन देन का धंधा करने वाले ब्राह्मण बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो